नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसटीएच में। आज हम शुगर की बीमारी को लेकर पार्ट 2 वीडियो बना रहे हैं। इसके अंदर शुगर से संबंधित विस्तृत जानकारी दी जाएगी। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, शुगर के रोग को जानलेवा बीमारी क्यों कहते हैं? दरअसल शुगर की बीमारी को कई लोग डायबिटीज, कुछ लोग मधुमेह तो कुछ शक्कर की बीमारी के नाम से जानते हैं। कुछ समय पहले तक तो सिर्फ 3 बीमारियां ही ऐसी थी जिनका कोई इलाज संभव नहीं था, पर अब यह बीमारियां बढ़कर 4 हो गई हैं, जिसमें से एक डायबिटीज़ भी है। डायबिटीज़ की बीमारी को लोग बहुत ही हल्के में, बहुत ही सामान्य में ले लेते हैं, जबकि यह एक जानलेवा बीमारी है। लोगों को यह तक नहीं पता कि यह बहुत गंभीर रोग है, जिसके कारण सबसे ज़्यादा जान जाने का खतरा होता है। भारत में लगभग 70% से 75% लोग डायबिटीज़ की बीमारी से ग्रसित हैं। सवाल नंबर 2, शुगर का टेस्ट करने का सही तरीका क्या होता है? दरअसल इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह लिए शुगर की दवाई का सेवन न करें, यह सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। डायबिटीज़ के टेस्ट 2 होते हैं, एक फास्टिंग यानी कि खाली पेट और एक खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद वाले किए गए शुगर टेस्ट में यदि शुगर की मात्रा बढ़ी हुई आती है तब फास्टिंग टेस्ट पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। फास्टिंग टेस्ट में यदि शुगर ज़्यादा आती है तो यह गंभीर बात हो सकती है। सवाल नंबर 3, शुगर पर काबू पाने के लिए क्या नहीं खाना चाहिए? दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आलू, चावल, गन्ना, केला, आम, चीकू, अनार, ऑरेंज जैसे आहारों का सेवन करने से बचें। इनमें ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यदि आप बाज़ारों में मिलने वाले शुगर फ्री लिक्विड और टैबलेट का उपयोग करते हैं तो चीज़ों को मीठा बनाने के लिए तो बहुत ही सीमित मात्रा में कम में लें। लंबे समय तक और ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन भी सेहत के बिगाड़ने का कारण बन सकता है। इसके साथ ही आप अपने खानपान को लेकर डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। आपकी ज़रा सी लापरवाही और खानपान की ज़रा सी चूक आपके जान जाने का खतरा बन सकती है। सवाल नंबर 4, गर्भावस्था के दौरान शुगर को नियंत्रित कैसे करें? दरअसल गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए आप डाइट में बादाम जरूर शामिल करें। भीगे हुए बादाम खाने से शिशु का विकास अच्छी तरह से होता है। सलाद खाने से ग्लूकोज लेवल को कम करने में मदद मिलती है। आपको शुगर को कंट्रोल करने के लिए खाने में सलाद ज़्यादा शामिल करना चाहिए। इससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स धीमा होता है और डायबिटीज़ कंट्रोल रहती है। अंडा खाने से डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। अंडा में प्रोटीन, कैल्शियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। इससे बच्चे के मस्तिष्क के विकास में मदद मिलेगी और डायबिटीज़ भी कंट्रोल में रहेगी। सवाल नंबर 5, घर बैठे शुगर की पहचान कैसे कर सकते हैं? दरअसल शुगर की पहचान के कई तरीके होते हैं, जैसे अधिक पेशाब आना, हमेशा थका हुआ महसूस करना, वजन बढ़ना या कम होना, मुंह का बार बार सूखना, संक्रमण के प्रति शरीर का ज़्यादा संवेदनशील होना, आंखों से जुड़ी परेशानी होना, आंखों का धुंधला होने लगना, शरीर पर कोई भी घाव लगने पर जल्दी ठीक ना होना, घाव का पकने लगना, महिलाओं में बार बार कैंडिड इन्फेक्शन होना। सवाल नंबर 6, शुगर में संक्रमण का खतरा क्यों बढ़ जाता है? दरअसल डायबिटीज़ में व्यक्ति की संक्रमण से लड़ने की क्षमता कमज़ोर पड़ जाती है, जिससे कि मसूड़ों का संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है और मसूड़े कमज़ोर होकर दांत ढीले हो जाते हैं। मुंह से बदबू आने की परेशानी का भी खतरा रहता है। सवाल नंबर 7, शुगर को कंट्रोल में करने के लिए क्या खाना चाहिए? दरअसल डायबिटीज़ के मरीजों को खाने पीने को लेकर बहुत सतर्क रहना चाहिए। खाने में ज़रा सी लापरवाही से शुगर लेवल बढ़ जाता है, इसलिए ऐसे लोगों को भोजन में उन चीज़ों को शामिल करना चाहिए जिससे ब्लड शुगर कंट्रोल रहे। जैसे डायबिटीज़ के मरीजों को रोज़ दोपहर के खाने में दाल शामिल करनी चाहिए। इससे भरपूर मात्रा में प्रोटीन, पोटेशियम, फाइबर और दूसरे ज़रूरी पोषक तत्व मिलते हैं। वहीं खाने में साबुत अनाज की रोटी, चोकर या मल्टीग्रेन वाली रोटी, ब्राउन राइस, जौ और किनोआ शामिल करना चाहिए। इससे शरीर को हेल्दी कार्बोहाइड्रेट मिलता है और भरपूर फाइबर, प्रोटीन, विटामिन और खनिज भी मिलते हैं। इसके अलावा सभी लोगों को अपने खाने में अंडा जरूर शामिल करना चाहिए। रोज़ एक अंडा खाने से आपके स्वास्थ्य को कई फ़ायदे मिलते हैं। अंडे में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन और सभी इम्यूनो एसिड होते हैं जो आपको हेल्दी रखते हैं। अंडा खाने से शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, सूजन कम होती है और ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है। रोज़ाना अंडा खाने से टाइप 2 डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल के खतरे से बचा जा सकता है। इसके अतिरिक्त अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो लंच में फैटी फिश जरूर शामिल करें। इसके अलावा आप सार्डिया, हेरिंग, सैल्मन फिश भी खा सकते हैं। डायबिटीज़ में फ़िश काफ़ी फ़ायदा करती है। फ़िश में ओमेगा 3 फैटी एसिड, DHA और EPA अच्छी मात्रा में पाया जाता है। फ़िश खाने से सूजन कम होती है और हार्ट भी हेल्दी रहता है, इसलिए खाने में फ़िश को ज़रूर शामिल करें।
दरअसल शुगर वाले लोगों को दोपहर के खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर शामिल करनी चाहिए। आप पालक, मेथी, बथुआ, ब्रोकली, लौकी, तुरई, करेला जैसी सब्जियां खा सकते हैं। इन सब्जियों में कम कैलोरी और ज़्यादा पोषण तत्व होते हैं। हरी सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जिससे ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है। हरी सब्जियां हार्ट और आँखों के लिए भी फायदेमंद होती हैं। हरी सब्जियों में विटामिन सी भी पाया जाता है जो टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद है। इससे ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है और इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ता है। इसके अलावा दोपहर के खाने में दही हो तो खाने का मज़ा दोगुना हो जाता है। शुगर के मरीज़ भी खाने में दही खा सकते हैं। दही में अच्छी मात्रा में कैल्शियम, प्रोटीन और पोषक तत्व होते हैं। दही में पाया जाने वाला CLA शरीर में हेल्दी ब्लड शुगर को बढ़ाता है। CLA ऐसा फैट है जो वजन घटाने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करता है। सवाल नंबर 8, शुगर के मरीज इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों लेते हैं? दरअसल लोगों को यही पता है कि डायबिटीज़ की बीमारी सिर्फ चीनी खाने से होती है या फिर चीनी खाना बंद कर देने से कम हो जाती है। दरअसल शुगर की बीमारी हमारे शरीर में तब होती है जब या तो अग्नाशय हमारे शरीर में ठीक से इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है या फिर हमारे शरीर की कोशिकाएं उस इंसुलिन को ठीक से स्वीकृत नहीं कर पाती हैं। इसका असर बहुत तरह के खानपान से भी पड़ता है। आपके यह देखा होगा कि कई लोग खाना खाने से पहले शुगर की दवा का सेवन करते हैं और इस बीमारी में गंभीर से जूझ रहे लोग इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। इंसुलिन का इंजेक्शन लेने वाले लोगों से यदि जरा सी चूक हो जाए तो वह समय पर खाना नहीं खाए या इंजेक्शन नहीं ले तो यह उनकी मौत का कारण भी बन जाता है। सवाल नंबर 9, शुगर को तुरंत कंट्रोल करने का घरेलू इलाज क्या है? दरअसल इसके कई इलाज हैं, जैसे नंबर 1, करेला शुगर का इलाज करने में बहुत मदद करता है। रोज़ाना सुबह खाली पेट करेले का जूस पीने से शुगर की समस्या नहीं हो पाती। इसके साथ ही करेले को अपने खाने में शामिल करें। नंबर 2, आंवले का जूस भी शुगर से बचाने में बहुत ही लाभकारी साबित होते हैं। इसके लिए 2-3 आंवले के बीज निकालकर उसका पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को एक कपड़े में डालकर उसका रस निचोड़ लें। इसमें 1 कप मिलाकर रोज़ाना इसका सेवन करें। अब चाहे तो करेले के रस में भी मिलाकर इसको पी सकते हैं। नंबर 3, शुगर को कंट्रोल करने में मेथी बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होती है। इसके लिए मेथी के दानों को रात भर के लिए पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट इन बीजों को चबाकर खा लें। नंबर 4, दालचीनी शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में बहुत कारगर साबित होता है। रोज़ाना 1 कप गुनगुने पानी में 1 चम्मच दालचीनी पाउडर मिलाकर पीने से शुगर को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलती है। नंबर 5, वैसे तो एलोवेरा बहुत सी चीज़ों के लिए लाभकारी होता है। शुगर में भी आराम दिलाने में एलोवेरा बहुत ही लाभकारी है। इसके लिए एलोवेरा के पत्तों को रात भर 1 गिलास पानी में भिगो दें और खाली पेट इस पानी को पी लें। नंबर 6, जामुन हमारे शरीर में शुगर को कम रखने में मदद करता है। जामुन के पत्ते, बीज और बेर हर चीज़ शुगर का इलाज करने में इस्तेमाल की जाती है। जामुन के सूखे बीजों को भी पीस लें और पानी के साथ दिन में 2 बार लें। इसके साथ ही आम के पत्ते भी शुगर का इलाज करने में बहुत लाभकारी साबित होते हैं। नंबर 7, शुगर के लेवल को कंट्रोल करने के लिए 10-12 आम के पत्ते को रात भर के लिए 1 गिलास पानी में भिगोकर रख दें और फिर इस पानी को खाली पेट पी लें। आप चाहे तो आम के पत्ते को छाप में सुखाकर उसे पीसकर रोज़ाना उसे दिन में 2 बार ले सकते हैं। नंबर 8, ग्रीन टी में पॉलीफिनॉल भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है और शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। नंबर 9, सहजन यानी कि ड्रामेटिक की पत्तियां शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में बहुत ही कारगर साबित होती हैं। इसके लिए इसकी पत्तियों को पीसकर निचोड़ लो, सुबह खाली पेट इसका इस्तेमाल करें। नंबर 10, वैसे तो तुलसी कई बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद मानी जाती हैं। इसकी पत्तियों में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होता है जो कि पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स को इंसुलिन के प्रति सक्रिय बनाता है। सुबह खाली पेट में 2-3 तुलसी के पत्ते चबाने से या फिर तुलसी की पत्ती के रस पीने से शुगर लेवल कंट्रोल रहता है।